नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूं, जो कि 22 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट है और इसको आपको गणित की कॉपी में करना है और यहाँ पे कक्षा अध्यापक की जगह आपको अपनी गणित की अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज और इसके गुण। तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्न पूछा है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं जो बराबर होती हैं, ऐसी त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, और इसको इस तरह से संबोधित किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हमारे जो कोण होते हैं तीनों, वो भी बराबर होते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाओं वाली आकृति, दो भुजाओं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति। ठीक है, चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। आगे ना, समबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोनों में क्या संबंध होता है? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे क्या किया है, कागज लिया है। आप ये क्रियाकलाप देख सकते हैं। ये दोनों कागज लेकर ही एक एक्टिविटी की गई है। मान लीजिए आपने कागज लिया और उस कागज द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटना है कि ये जो एक्स वाई साइड है ना, ये एक्स वाई साइड, ये जो है एक्स जेड, ये दोनों बराबर हो। ठीक है, अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। दोबारा से समझ लीजिए, आपको क्या करना है, एक कागज लेना है और कागज में ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आपको इस तरह से, जितनी ये वाली साइड है ना, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज लेनी है आपने। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़ना है कि जो शीर्ष वाई है ना, ये जो शीर्ष वाई है, ये जेड पर ही आ जाना है। तो आप एक्स के बल पर ही मोड़ोगे, बीच में एक क्रीज आएगी, जब तुम इसको फोल्ड करोगे तो ये जो वाई है ये जेड पर ही आ जाएगा। ठीक है, और आप देख लेंगे कि जो वाई है उसने जेड को पूरा ढक लिया है। तो क्या होगा, जो वाई का जो कोण होगा ना यहाँ पे, वो कोण भी इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब वो कोण इसके ऊपर आ जाएगा, तो वो जो ये दोनों जो कोण है, कोण वाई, ये कोण जेड के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जो भुजा हमारी, ये जो भुजा है एक्स वाई, ये भुजा और एक्स जेड भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी और ये बराबर भुजाओं को हम समभुजाएं कहते हैं। ठीक है, दोबारा से इस आकृति इसको दोबारा से देखते हैं। हमने क्या करना है, एक कागज लेना है। कागज द्वारा त्रिभुज हमने एक्स वाई जेड इस प्रकार काटना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो। और जब हम एक्स एक्स से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो जो वाई है वो जेड पर आ जाए, तो वाई का जो कोण है वो जेड पे भी, जेड के कोण के बराबर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे। ठीक है, इसको जब आप फोल्ड करोगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, वाई जेड के ऊपर आ जाएगा और वाई का जो कोण है वो जेड के कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारी एक्स वाई भुजा है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी तो एक्स जेड पर आ जाएगी ना, तो ये हमारी समभुजाएं कहलाएंगी। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण सम्मुख कोण आपस में, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के। ठीक है, तो ये जो कोण होते हैं, ये कोण वाई बराबर कोण जेड बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन्होंने फिर एक एक्टिविटी दोबारा का है, एक हमने कागज लेना है और ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज में हमने तीन कोण, ये ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है और ए बी सी त्रिभुज के हमने तीनों कोणों के नाम लिख देने हैं, 1 2 3 ऐसे करके। अब फिर क्या करना है, जो हमने 1 2 3 कोण लिए, उन कोणों को हमने काट देना है अलग अलग। एक कोण को काट दो, 3 को काट दो, 2 को काट दो, फिर इनको ना एक ही लाइन में चिपका देना है। जब आप एक ही लाइन में चिपका दोगे तो आप देखोगे कि ये जो तीनों कोण है, ये आधा चांद बन जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का फिर अंत्य कोणों का योग जो होगा, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। त्रिभुज और उसके गुण में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं भी और तीनों कोण भी, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं यहाँ पे देख रहे हो, दो भुजाएं, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आधार कोण किसे कहते हैं, दो बराबर भुजाओं पर बनने वाले कोणों को आधार कोण कहते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे हमने इसमें लिया था, ये दोनों बराबर भुजाएं थी ना, तो ये जो कोण है ये हमारे आधार कोण होंगे और ये आधार कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और सम भुजाएं यानी कि सम मतलब बराबर, बराबर भुजाएं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब जैसे हमारे ये कोण, ये वाला जो कोण है इसके सामने ही ये वाला कोण है, तो सम्मुख कोण जो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने अभी तक यहाँ पर ये पढ़ा और हमने इसको यहाँ तक ये रिवाइज किया। चलिए अगला है, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचना है, कागज की पट्टियों का प्रयोग करना है। तो हमारे पास जो भुजाएं हैं वो 2, 3, 5 सेंटीमीटर है, एक में 3, 6, 7 सेंटीमीटर है और एक में 6, 3, 2 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। तो उन भुजाओं का हमने प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है भुजाओं का प्रयोग करके। तो जैसे 2 और 3 5 होता है, तो मान लीजिए मैंने ये पहली दो भुजाओं को जोड़ दिया, तो पहली जब दो भुजाओं को जोड़ा तो वो तीसरी भुजा के बराबर आया। फिर मैंने दूसरी और तीसरी भुजा को जोड़ा, 2 और 3 5, तो वो पहली भुजा से, पहली भुजा मतलब 2, 2 से ज़्यादा आया। 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आएगा, वो दूसरी पहली भुजा से ज़्यादा आया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया, उसके बाद पहली और तीसरी भुजा को जोड़ दिया, 7 आया, और वो जो 7 है वो दूसरे नंबर वाली भुजा से ज़्यादा आया। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो है, पहली और दूसरी को जोड़ा था वो तीसरी के बराबर आया। तो आप जब इसको मेजरमेंट लेके देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर ये ले ली, 3 सेंटीमीटर ये ले ली, तो 2 और 3, तो यहाँ वाली तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए ना। लेकिन जब आप इसको बनाओगे उस पे स्केल से बनाओगे तो आप देखोगे ये 2.4 आएगी। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे 2, जब ये दोनों भुजाएं लेने पे जब मैं ये तीसरी मापूंगी ना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आनी कितनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी त्रिभुज हमारा नहीं बन रहा है। इसी प्रकार अगर मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा ले ली, 5 सेंटीमीटर नीचे वाली, और ये वाली 3 ले ली, जब मैं स्केल से इसको नापूंगी ना मिलाने के लिए, तो ये 3.4 आ रही है, और आनी कितनी चाहिए, 2। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास भुजाएं कितनी थी, 2, 3, 5, इसका मतलब ये जो 2, 3, 5 है भुजाएं, इनकी माप से हम कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते। उसके बाद 6, 3, 2, ये तीनों भी देख लीजिए। 6 और 3 हमने पहले को दो भुजाओं को जोड़ा तो 9 आया, 9 2 से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उसके बाद दूसरी और तीसरी भुजाओं को जोड़ा, वो 5 आया, तो 5 यहाँ पे छोटा आ रहा है। हाँ, आना क्या चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, अब हमने 3, 6, 7 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं, तो पहली और दूसरी को जोड़ा तो कितना आया, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आया। फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ा, 6 और 7 13, वो पहली से ज़्यादा आया। उसके बाद पहली और तीसरी को जोड़ा तो वो 10 आया, तो वो भी जो बीच नंबर वाली है उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं ये 3 सेंटीमीटर लेती हूँ, ये 6 लेती हूँ, अगर आप स्केल से नापो तो ये 7 ही सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब इन जो ये हमारी भुजाओं की माप है 3, 6, 7 सेंटीमीटर, इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो त्रिभुज की रचना का नियम क्या है, कि त्रिभुज की रचना का नियम ये है कि किन्हीं दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा की माप से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो किन्हीं दो भुजाओं की माप जो है ना, सब में तीसरी भुजाओं से अधिक आ रही है, किन्हीं दो भुजाओं की माप का योग। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा उसके बाद यहाँ से क्या नियम निकलता है कि जब हम किसी त्रिभुज की रचना करते हैं तो किन्हीं दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। उसके बाद हमें एक्स निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन में एक्स निकालना है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अंत्य कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर, उन तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 ही है, 60 ही है, 50 और 60 कितने हुए, 110। 110 अगर मैं 180 में से घटा दूँ तो तीसरा ही तो निकल के आएगा।
तो यही मैंने किया हुआ है, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जो अंत्य कोण होते हैं। तो तीनों कोण मैंने लिख लिए, 50, 60 और एक जो तीसरा निकालना है वो x। 50 और 60 हमारा 110 होता है। 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 हो गया। अब जो ये 110 है ये उल्टे हाथ पे है, लेकिन जब इसको सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 110 घटेंगे तो 30 आ जाए 70 आ जाएगा। 180 में से 110 को घटाओगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने ये नियम लगाना है कि ये वाला जो नियम है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमने ये वाला नियम लगाना है। ठीक है, इसमें भी हमने यही करना है। अब ये आपको पता है, मैंने आपको पहले वर्कशीट में बताया था, जो एल शेप में होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, 90 और 30 120 होता है, और टोटल 180 में से घटाना है। तो 120 अगर आप 180 में से घटाओगे तो 60 आएगा इसका आंसर। तो यानी कि आर जो मेरा कोण है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो, x प्लस पी प्लस 30 180 डिग्री, और x हमें निकालना है। तो p हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये एल शेप में इस तरीके से दिया हुआ है, एल शेप में। तो 90 और 30 120 हो गया, और बराबर 180 है। तो अब ये जो 120 है इसके सामने प्लस का साइन है, और ये उल्टे हाथ पे है। जब इसको सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे तो ये घटा का हो जाएगा। 180 में से 120 गया 60, तो मेरा x कितना निकल के आएगा 160। एक्स मेरा कितना निकल के आएगा 60। 160 मैंने गलती से बोल दिया था, 60 निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 50 दे रखा है ये, और ये भी x दे रखा है, ये भी x, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी तो दोनों कोण बराबर हैं। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 50 ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों कोनों को योग मैंने 180 लिखा है। अब x और x 2x हो जाएंगे, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। इस 50 को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 180 में से 50 गए 130 हो जाएगा, और 2x हमारा 130 के बराबर आया। तो x कितना जगह, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। 130 का आधा कितना होता है 65। तो दोनों कोण हमारे 65 डिग्री के निकल जाएंगे। ठीक है इसका मतलब ये कोण भी हमारा 65 डिग्री, ये कोण भी 65 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि आपको ये कोण दे रखे हैं, कुछ कोण दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज के अंत्य कोण है या नहीं। ये तभी तीन त्रिभुज के अंत्य कोण बनेंगे जब इन सब जो कोण है इन सब कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस प्रश्न को करना, और बहुत मज़ेदार भी है। तो देखिए 40, 70 और 80 ये तीनों हमारे पास कोण है। तो हमने तीनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आंसर देखना है कि 180 डिग्री आ रहा है या नहीं। अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो 40 और 70 110 प्लस 80 80 और 110 190 हो गया। तो ये त्रिभुज के अंत्य कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो आंसर आ रहा है ये 190 डिग्री आ रहा है। अगला प्रश्न करते हैं। 20, 95, 65 ये तीन कोण दे रखे हैं, इनको जोड़ देना है। 90 और 95 और 20, 95 और 20 होता है 115, 115 और 65 ये 180 होता है। जोड़ के देख लो आप। जब आप 115 और 65 को जोड़ोगे, 5 और 5 10 हासिल का 1, 6 7 8 180 डिग्री आ गया ना। तो ये 180 डिग्री तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण हैं। अगला प्रश्न है 45, 55 और 80 ये तीन कोण दिए हैं, इनको जोड़ देंगे। 45 और 55 ये हमारा 100 होता है। जैसे 45 और 55 को जोड़ा तो आप देख सकते हैं 5 और 5 10 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 5 10। तो ये प्लस 80, तो 100 प्लस 80 कितना हो गया 180। तो यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंत्य कोण 180 आ रहा है। इसका मतलब ये है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण हैं। उसके बाद 35, 45, 50 को जोड़ना है। 35 और 45 ये हमारे 80 होते हैं। जैसे 5 और 5 10 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 80 प्लस 50, 80 और 50 कितने होते हैं 130। यानी कि ये 180 तो आ नहीं रहा, क्योंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 180 नहीं आ रहा है, इसलिए त्रिभुज के अंत्य कोण नहीं है। तो आज की हमने वर्कशीट में पढ़ा
आज हमने वर्कशीट में क्या क्या सीखा? आज हमने वर्कशीट में सीखा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु होते हैं। और दोनों भुजाओं पे बनने वाले जो बराबर दोनों भुजाएं होती हैं, उन पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और हमने सीखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज के अंदर हैं वो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तीन चीज़ों को हमने सीखा। और एक ये भी चीज सीखी कि किसी त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो आपने यही चार बातें याद रखनी है। अगर आपने ये चार बातें याद रख ली तो आज आपको जो ये वर्कशीट नंबर 9 है ये पूरी समझ में आ जाएगी। तो आपने इन चारों बातों को याद रखना है और वर्कशीट को अच्छे से करना है। आप वर्कशीट को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीखें। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।